का दुख देखकर वो भी दुखी हो जाता है और किसी की खुशी देखकर वो खुश भी हो जाता है। उसकी सद सद विवेक बुद्धि हमेशा जागृत रहती है और इसलिए इंसान मन ही मन अपने आप से झगड़ता रहता है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे तकलीफ भी होती है, पछतावा भी होता है। निर्मला बेटी, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तो राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन हो जाए। तुम फिक्र मत करो माँ, शादी के बाद वही होगा जो तुम चाहोगी। बंटवारे का मतलब है आधा हिस्सा। मुझे राजेंद्र साइकिल्स पूरी की पूरी तुम्हारे नाम पर चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कौन है आप? निर्मला। और यह मेरे घर में क्या कर रही हैं? बेटी मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तो रामलाल का सुख चैन छीन कर मेरी बेटी की झोली में डालना चाहती हूँ। देविका, बेचारी निर्मला पे तो रहम करो, उसे ये उल्टी सीधी बातें सिखाना बंद कर दो। राजेंद्र साइकिल है क्या? इस घर की, भाई साहब के घर की, उनकी सारी संपत्ति की मालकिन भी आपकी बेटी है। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पहचाना? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है बेटी? मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? माँ का दूसरा नाम ममता है। माँ अपने बच्चे को प्यार देकर दूसरों को प्यार देना सिखाती है। तुमने तो मुझे नफरत करना सिखाया है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ? माँ तो निस्वार्थ होती है और निस्वार्थ होना सिखाती है। तुमने तो मुझे स्वार्थी होने की शिक्षा दी है। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं हो तुम मेरी माँ। तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती तुम मेरी माँ। माँ, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपने होश में नहीं थी माँ, मैं अपने आपे में नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। पर मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ छोड़ के। इंसान के लिए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान डर जाता है। वो अपने किए गए पापों का परिणाम भुगतना नहीं चाहता और इल्जाम दूसरों पर लगा देता है। पाप करने के लिए कहने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना पाप करने वाला। दोनों मालिक के गुनहगार हैं।
किसी दूसरे पर इल्जाम लगाकर पापों से मुक्ति नहीं मिलती, उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी होता है। क्या बात है मंजुला, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। लगता है दीनानाथ जी के साथ रहते रहते जरूर कोई चमत्कार हुआ है। साईं बाबा की कृपा से मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है, उनके प्रेम का साक्षात्कार। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे। उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान है। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। एक जंग लड़ रही हूँ मैं, जिसमें तुम्हारी जीत होगी मंजी। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्योंकि मालिक का बनाया इंसान जब रोता है तब मालिक की आंखें भी भर जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चे को रोते देखकर एक मां व्याकुल हो जाती है, और इंसान जब मुस्कुराता है तो मालिक को खुशी होती है। इंसान के अच्छे कर्म उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाते हैं, और बुरे कर्म इंसान को दुखी करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के आंसू पोंछो, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाओ, उन्हें हंसाओ और मालिक को खुश करो। मालिक सर्व साक्षी है, वो सब देखता है, सब सुनता है। इंसान की तरह वो भी जज्बाती होता है, उसे भी क्रोध आता है, और जब वो क्रोधित होता है तो बिना आवाज की लाठी से ऐसी मार मारता है कि इंसान के मुंह से दर्द भरी आवाज ही निकलती है। सबका मालिक एक।